डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि सरमा की छुट्टियों के ऐलान का भी कोई मंसूबा नहीं है। तसद्दुक हुसैन के मुताबिक 2.5 साल से स्कूल बंद थे, इसीलिए जब तक मौसमी हालात बेहतर रहेंगे तब तक तातील नहीं दी जाएगी, लेकिन जब पारा -, डिग्री तक गिर जाएगा और मौसमी हालात सख्त हो जाएंगे तो मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, विंटर वैकेशंस आर सबसर्वेंट टू द वेदर कंडीशंस। जब तक हमें वेदर अलाउ करेगा तब तक हम स्कूल चालू रखेंगे। पिछले 2.5 साल से स्कूल बंद थे, हमारे बच्चों लर्निंग गैप्स आई थी। उन लर्निंग गैप्स को ओवरकम करने के लिए वी आर डूइंग रेमेडियल टीचिंग। तो जब तक मौसम हमें साथ देगा विल कंटिन्यू आवर स्कूल्स, और जब हार्श कंडीशंस हो गए, बर्फ होगी, माइनस टेम्परेचर हो, देन गवर्नमेंट विल डिसाइड रिगार्डिंग विंटर वैकेशंस। एज ऑफ नाउ वी हैव नो प्लान्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बडगाम इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे ईंट के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता देर रात गए कार्रवाई करते हुए एक गैर कानूनी ईंट के भट्टे को मुनहदम कर दिया गया। ये कार्रवाई बीरवा के गोंदी इलाके में की गई। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे ईंट के भट्टे जरखेज ज़राअत की अराजी को तबाह कर रहे हैं। इंतजामिया की रात के दौरान कार्रवाई की लोग सराहना कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हमने सुबह भी इस हवाले से खबर चलाई थी कि जिसमें ये जानकारी थी कि 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ताहम हकीकत ये है कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और हनीफ शेख और बिलाल खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। वहीं इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे ईंट के भट्टों के मालिकान के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला गांधरबल में बिजली से चलने वाले हीटरों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने बिजली के हरारती आलात पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी पर अवाम में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। अवाम का कहना है कि एक जानिब कश्मीर में सर्दी उरूज पर है, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे मौके पर बिजली से चलने वाले हीटरों पर पाबंदी आयद करना ठीक नहीं है। अवाम ने राहत फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। की आवाम में तशवीश पैदा हुई थी जबकि यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें हरारती जो बिजली पे चलने वाले हरारती आलात हैं उन पे मुकम्मल बैन लगा दी, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है और ठंड भी बहुत है, लोगों को इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। उसके फ़ौरन बाद यहाँ की जो आवाम है या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया और उसमें इस हुक्मनामे की तनकीद की, और उसके बाद जो कॉरिजेंडम आया डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की ओर से उसमें इस हुक्मनामे में तरमीम की गई और कितनी राहत मिली इससे लोगों को करेंगे। सर, ये जो हुक्मनामा कल आया था तो इसके बारे में बताइए, तो कैसा लग रहा था आपको? देखिए, ये अगर हम इस हुक्मनामे की बात करेंगे, शायद ये लोग भूल गए ये कश्मीर है। ये वही कश्मीर है जहाँ पे 10 फुट तक बर्फ़ भी गिरती है। ये वही कश्मीर है जहाँ पे दर्जा हरारत मनफी चला जाता है, -10 तक चला जाता है। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने ये ऑर्डर उजरा किया था, शायद अपनी कोजी रूम में बैठ के जहाँ पे AC वगैरह लगे हुए थे, ये इस चीज़ को भूल गए थे कि यहाँ पे एक मौसम ऐसा भी आता है जिसको चलाई कलान कहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो माइनस में चला जाता है। तो इस सूरत में ये एक नाकाबिल बर्दाश्त ऑर्डर था, तो इसको रिवोक करना ही था। अगर आज रिवोक नहीं होता तो 2 दिन हो जाता, तो कितने लोग बर्दाश्त करते। और दूसरी साइड से मैं आपको कहूँगा, अब देखिए तरसीली लाइन बिल्कुल जूँ की क्यों है। 60 साल से इन्होंने पूरे साल ये तरसीली लाइनों पे क्यों नहीं ध्यान दिया? ये विंटर में ही क्यों इनको याद पड़ता कि तरसीली लाइनें अब ख़राब है या तरसीली लाइनों को जो उनमें कमज़ोरियाँ आई हैं? पूरे साल ये लोग क्या कर रहे थे? तीसरी बड़ी बात, अब देखिए कल की मैं बात करूँगा, इससे पहले हम 750 रुपये फ़ी भरते थे और आज जो नई बिल आई है 950 रुपये आई है। तो ये कौन सी कम्बिनेशन है, ये कौन सी सोच है? एक साइड से आर्डर जारी करना कि बिजली फीस में इजाफा करना, दूसरी साइड से आर्डर जारी करना कि आप लोग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक आर्डर नाकाबिल बर्दाश्त है और इसको लोग तस्लीम नहीं करने वाले। जो ये ऑर्डर कल निकला था, लोग बहुत तजज़ुब में मायूस हो गए थे कि जो ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ जो ब्लैंकेट बैन लगी, चाहे वो कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो, ब्लैंकेट्स हो, कोई भी जो ऐसा गैजेट हो जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए थे। अब और सुनने में आया कि ऑर्डर रिवोक हुआ है,
جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت راحت محسوس ہوئی. جی سر. تو بہرحال یہاں پہ لوگوں کو جو ترمیم ہوا ہے حکم نامے میں راحت ملی ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو نکروم کوئل پر مبنی جو کروڈ واٹر ہیٹر ان پہ بین بدستور ہے. جاوید بٹ, نیوز 18 گاندربل. فی الحال اسی کے ساتھ رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے, کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد لوٹیں گے. 15 languages.